हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 8 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है भील जनजाति, सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में खूनी गोटमार मेला शुरू हो गया है। हमारे ऑप्शन हैं छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खूनी गोटवार मेला शुरू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए खूनी गोटवार मेला के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। मराठी भाषा बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में बहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ पत्थर मारना होता है। शब्द के अनुरूप मेले के दौरान पांडुरना और सावर गांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से सूर्य अस्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, गोटवार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा जिले में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, शिवपुरी, सागर या खंडवा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 4 बार देश में सफाई के लिए अव्वल आ चुका है। अहिल्या नगरी का फिर से गौरव बढ़ा है। दरअसल शहर के 56 दुकान बाजार को देश में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है। इंदौर की प्रसिद्ध चाट चौपाटियों सराफा और 56 दुकान को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गठित टीम 5 अगस्त को ऑडिट करने इंदौर पहुंची है। टीम ने रात को सराफा चौपाटी का सर्वे किया। वहीं आज सुबह से टीम ने 56 दुकान पर सर्वे शुरू किया है। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि जनवरी 2019 में इंदौर की 56 दुकान को क्लीन स्ट्रीट फूड हब और खजराना मंदिर को भोग योजना के तहत चयनित करते हुए यह दर्जा दिया था। हर 2 साल में इसका रिन्यूअल होता है, जिसमें टीम दोबारा ऑडिट करती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इंदौर शहर लगातार 4 बार देश में सफाई के लिए अव्वल आ चुका है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि शहर के 56 दुकान बाजार को देश में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति पद का नाम बदलकर क्या रखे जाने की मांग की है। हमारे ऑप्शन हैं कुल प्रधान, कुलदेव, कुलगुरु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है कुलगुरु। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में के विश्वविद्यालय में कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु रखे जाने की मांग की है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का हिंदी नाम कुलपति से बदलकर कुलगुरु करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के कुलपति का नाम हिंदी में बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने का प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। मंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों के साथ वीडियो संवाद के दौरान कहा कि
पहले जिला कलेक्टर को हिंदी में जिलाधीश कहा जाता था। इसे बदला गया क्योंकि जिलाधीश शब्द एक राजा की तरह लगता था। उन्होंने कहा, यदि हम कुलगुरु कहते हैं तो यह कुलपति से अधिक अपना लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि प्रदेश राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलपति पद का नाम कुलपति से बदलकर कुलगुरु करने की विचार की है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खरगोन जिले के किस ग्राम में पहली ITI की स्थापना की जा रही है? हमारे ऑप्शन हैं बेड़िया, लोनारा, सनावद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है बेड़िया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम में पहली ITI की स्थापना की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए खरगोन जिले के बड़वाह विकासखंड के ग्राम बेड़िया में पहली ITI की स्थापना की जा रही है। इस संबंध भोपाल में तथा संचालक कौशल विकास जितेंद्र सिंह राजे और NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक संजय मदान ने MOU पर हस्ताक्षर किए। संचालक जितेंद्र सिंह राजे ने बताया कि कौशल विकास द्वारा संचालित इस शासकीय ITI की क्षमता 240 प्रशिक्षणार्थियों की होगी। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन और AC एवं CPO जैसे 6 ट्रेड सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि NTPC की यह पहल स्थानीय युवाओं के कौशल विकास एवं उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होगी। राज्य ने बताया कि पड़वा विकासखंड में पूर्व में कोई भी शासकीय ITI संचालित नहीं थी। इस विकासखंड की यह पहली ITI होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पर्यटन नगरी में 100% वैक्सीनेशन संपन्न हुआ है? हमारे ऑप्शन हैं शिवपुरी, मांडव, पचमढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मांडव। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश की मांडव पर्यटन नगरी में 100% वैक्सीनेशन संपन्न हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग डेली MP करंट अफेयर की क्लास ऐसे ही देखते रहिए और डेली MP करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी MP करंट अफेयर की PDF चाहिए वो धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी PDF मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए जिले की पर्यटन नगरी मांडव में 100% टीकाकरण संपन्न हो गया है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मांडू जैसी नगरी की भौगोलिक स्थिति अलग है तथा यहाँ पर नगरीय क्षेत्र के अलावा सबसे अधिक बस्ती फालिये व पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बसी है। ऐसे में लक्ष्य को पूरा करने के लिए कलेक्टर आलोक सिंह के निर्देश व CMO डॉक्टर जितेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस अधिकारियों को लेकर एक संयुक्त टीम बनाई गई। इस टीम ने 6 दिनों की विशेष मेहनत के बाद ही बेहतर परिणाम आ सके हैं। टीकाकरण के लिए 5 मोबाइल टीमें बनाई गई थीं, जो प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक वैक्सीन लगने का काम करती थीं। गौरतलब है कि मांडव विश्व पर्यटन स्थल होकर विश्व प्रख्यात है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना, होलकर क्रिकेट स्टेडियम हमारा इंदौर शहर में स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, होलकर स्टेडियम की बात करें तो होलकर स्टेडियम हमारा इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, होलकर स्टेडियम हमारा इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इंदौर शहर में देखने योग्य क्या क्या है? तो देखिए लालबाग पैलेस है, लालबाग पैलेस
हमारा इंदौर शहर में ही है। कांच जैन मंदिर है, कांच जैन मंदिर हमारा इंदौर शहर में। महात्मा गांधी हॉल है, महात्मा गांधी हॉल हमारा इंदौर में ही है। आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी हॉल हमारा इंदौर में है। गोपाल मंदिर हमारा इंदौर में है, गोपाल मंदिर हमारा इंदौर जिले में बहुत प्रसिद्ध है। गोमलगिरी पर्यटन स्थल है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, गोमलगिरी पर्यटन स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, लालबाग पैलेस को तिकोजी राव ने बनवाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लालबाग पैलेस को तिकोजी राव ने बनवाया था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला इंदौर में ही है हमारी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला हमारी इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान हमारा इंदौर के महू में स्थित है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर के महू में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हमारे इंदौर के महू में ही हुआ था, इंदौर के महू में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हमारा महू में हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान हमारा महू में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना इंदौर में ही की गई है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना हमारे इंदौर शहर में की गई है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, इंदौर शहर में ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हमारा इंदौर शहर में ही है। उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान एवं लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान हमारा इंदौर में है, ये भी आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी हमारी इंदौर शहर है, आप लोग याद रखिएगा। इंदौर के गोपाल मंदिर को कृष्णाबाई होलकर ने 1832 में बनवाया था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, 1832 में बनवाया था कृष्णाबाई होलकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, सब तो आप लोग ये याद रखिएगा। IIT 2009 में इंदौर में स्थापित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, IIT 2009 में स्थापित हुई थी इंदौर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंदौर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 सितंबर की करंट की क्लास में हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में प्रदेश का सबसे बड़ा महालक्ष्मी मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में प्रदेश का सबसे बड़ा महालक्ष्मी मंदिर ग्वालियर शहर में बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रदेश के किस जिले में एयरपोर्ट बनाए जाने की बात कही है। तो देखिए इसका सही आंसर है उज्जैन। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रदेश के उज्जैन जिले में एयरपोर्ट बनाए जाने की बात कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मंडला जिले के किस युवा शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है शक्ति पटेल। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मंडला जिले के शक्ति पटेल शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग डेली MP करंट अफेयर की क्लास धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा बच्चों को शौर्य पुरस्कार देने की पहल की सिफारिश की है। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा बच्चों को शौर्य पुरस्कार देने की पहल की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सिफारिश की है, किसने की है, तो ये की है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने।
ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना मंगूभाई छगन भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसकी पहल की सिफारिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरिन सैंपल से बाघिन के गर्भवती होने या ना होने का पता चलने संबंधित पहला प्रयोग देश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना हाल ही में यूरिन सैंपल से बाघिन के गर्भवती होने या ना होने का पता चलने संबंधित पहला प्रयोग देश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हमारा भोपाल में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा शिवपुरी जिले में आप लोग याद रखिएगा। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा मंडला में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हमारा भोपाल में। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टि से पूछा जा सकता है। ठीक है, डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लास धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। डेली हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।